Hello student, I am here again with my new tricks. Okay, student, I am 100% sure about it. If you follow my tricks, are you listening? If you follow my tricks, definitely you can make your study very easier. So, follow me. Today हम बताने जा रहे हैं आपका जो भी आज का टॉपिक है. हमारा टॉपिक है 10th क्लास के लिए आज केमिस्ट्री का टॉपिक है. क्या आपका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. आज हम आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती है. हम यहाँ पर एक टैबुलर फॉर्म आपको बना के दे रहे हैं. फर्स्ट वन, केमिकल रिएक्शन को वी कैन डिवाइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, combination reaction, right. सेकेंड वन आपका होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट. थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and fourth one double displacement reaction, right. And last one oxidation and reduction, oxidation and reduction reactions. तो ये टोटल आपको बताया है. ये आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइप्स की हैं. हम फर्स्ट वन को एक्सप्लेन कर रहे हैं. आपका कौन सा है? आपका फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे देखो बच्चों, इसके नाम से ही हमें क्या फील हो रहा है? कॉम्बी यानी कंबाइंड. डेफिनेटली कंबाइंड मतलब ऐड होना. इसके लिए देखो हम क्या करते हैं. हमने माना लेट ए प्लस बी एंड प्लस सी. ये क्या है? हमारे कोई भी स्मॉल कंपाउंड या एलिमेंट है. और इन्होंने क्या बनाया? ए बी सी. दिस ऑल आर रिएक्टेंट, दिस वन आर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आप देखो 3 स्मॉल जो कंपाउंड है या एलिमेंट है वो क्या हुए? आपके कंबाइंड हुए हैं और क्या बना है? एक सिंगल कंपाउंड. अब यहाँ पर हमने 3 लिया है. यू कैन ऑल्सो 2, यू कैन टेक ऑल्सो 2a प्लस बी इक्वल टू ए बी. तो इसका मेन हमें क्या पता चलता है कि हमारे 2 या 3 जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड जो होते हैं स्मॉलर कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं. मेन क्या है आपका कि 3 स्मॉल जो आपके यहाँ पर एलिमेंट या कंपाउंड क्या हुए हैं? कंबाइंड हुए हैं और क्या फॉर्म किया है? एक सिंगल कंपाउंड. आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे CaO प्लस H2O, राइट. आपको पता है ये क्या है? यहाँ पर आपका क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस. तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है? 2 स्मॉल कंपाउंड, इन्होंने एक कंबाइंड हुए और एक सिंगल ये कंपाउंड बना दिया आपका CaOH का होल ट्वाइस. ओके, अब हम क्या करते हैं? इनके फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं. ये है हमारा फिजिकल एक्वस, राइट, लिक्विड, एंड CO आपका सॉलिड. क्या है? सॉलिड. तो आपको जैसे एग्जांपल में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये 2 स्मॉल कंपाउंड जो थे कंबाइंड हुए और इन्होंने क्या किया? एक सिंगल कंपाउंड बनाया. एक और एग्जांपल इसका देते हैं आपको. यहाँ पर हमने क्या लिया? अमोनिया, राइट. HCl के साथ में इसका रिएक्शन कराया और आपका इधर बन गया ये NH4Cl. ठीक है, NH4Cl. इसके लॉट्स ऑफ एग्जांपल. सिंपल H2 प्लस O2 कंबाइंड हुआ एक H2O. तो 2 स्मॉलर कंपाउंड कंबाइंड हुए एक सिंगल कंपाउंड बनाया. 2 स्मॉलर कंपाउंड कंबाइंड हुए एक सिंगल कंपाउंड बनाया. तो ये होती हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके,
अब चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन की तरफ। हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन वो कौन सा है आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बताने जा रहे हैं आपको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। देखो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बच्चों, ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती हैं। यू कैन से कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। वहाँ पर तो क्या हुआ था कि दो सिंपल या स्मॉलर कंपाउंड कंबाइंड होकर सिंगल बनाया था। यहाँ पर क्या होगा, देखो एग्जांपल से, ए कंबाइंड है, ठीक है, यहाँ पर इसे ब्रेक हुआ और ए प्लस बी में डिवाइड हो गया, राइट। समझ आ रहा है। यहाँ पर ये ए बी सिंगल कंपाउंड है आपका, ठीक है। हीट गर्म हुआ, ये इसमें हुआ ए प्लस बी, यानी सिंगल कंपाउंड टू स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हो गया, राइट। सिंगल कंपाउंड टू स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हो गया, जबकि कॉम्बिनेशन क्या था, टू स्मॉलर कंपाउंड कंबाइंड होते थे और सिंगल कंपाउंड बनाते थे। यहाँ पर है एक सिंगल कंपाउंड हीट गेन करके, हीट को एब्जॉर्ब करके क्या हुआ है, टू स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हो गया है। ये टू से ज़्यादा में भी हो सकता है। अब देखिए कैसे इसका को एग्जाम्पल बनाते हैं। कैसे बनता है, सिंपली एग्जाम्पल लेते हैं। Pb NO3 का होल ट्वाइस, हीट, ठीक है। PbO प्लस NO2 N प्लस O2। समझ आ रहा है आपको। Pb NO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट किया, किस में ब्रेक हुआ ये, PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो गया है, ठीक है। इनकी तो यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड किस में हुआ है, 3 स्मॉलर कंपाउंड्स में ब्रेक हुआ है। अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं तो आप फिजिकल स्टेट यू कैन राइट, ये सॉलिड है, ठीक है, ऑल्सो सॉलिड है, ये NO2 गैस है और O2 भी गैस है। पहचान कर सकते हैं आप इसकी कि अगर ये रिएक्शन होता है तो इसके ऑब्जर्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो PbO है जब ये फॉर्म होता है तो ये किसका होता है, येलो कलर का, येलो कलर, राइट। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इसको। जो आपकी ये NO2 गैस फॉर्म हो रही है ये आपकी क्या होती है, ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल हुआ है, ये आप इसको पहचान कर सकते हैं। उसके अलावा ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल क्या था, फर्स्ट वन था एग्जाम्पल। सेकंड अगर हम लेते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल और देखो, CaCO3 क्या है ये आपका, कुछ याद है, पता होता है, ये होता है आपका लाइम स्टोन, लाइम स्टोन सिंगल कंपाउंड है, ब्रेक होगा किसमें, CaO एंड प्लस CO2, राइट। CaO प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल स्टेट सॉलिड, ऑल्सो सॉलिड, यू नो वेरी वेल, गैस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसका नेम आपको पहले भी आया था, ये क्विक लाइन, क्या फॉर्म हुआ ये, क्विक लाइन, ठीक है। तो ये आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुए। अब सब में देखो इनमें क्या हो रहा है, सब में यहाँ पर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सारी की सारी हीट क्या कर रहे हैं, दोनों रिएक्शंस हमने जो बनाई है इसमें हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, ओके। तो आपको हीट एब्जॉर्ब किस रिएक्शंस में होती हैं, ऐसे रिएक्शंस जो क्या होती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, दैट टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या हो जाती है, एक तरीके से आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, क्योंकि आपको जितने भी हम एग्जाम्पल दिए हैं उन सब में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके। तो ये अब देखो बच्चों, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना वो भी 3 तरीके की टाइप की होती हैं। कैसे, फर्स्ट वन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। कौन सी होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। सेकेंड होती है इसमें अगर कहते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड थर्ड वन क्या होती है, बाय यूजिंग
हीट या फिर और लाइट, बाय यूजिंग हीट और लाइट। तो ये जो हमने आपको फर्स्ट ये बताए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारे आपके हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जो किसके होता है, हीट के एक्शन से होते हैं। तो ये सारी रिएक्शन हीट के एक्शन से हो रही है। जितना भी एग्जांपल आपको हमने बताया ये सब हीट का रिएक्शन है कि सबने क्या किया, हीट को एब्जॉर्व किया है, देन ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ है। तो मेन थिंग, वन सिंगल कंपाउंड 3 स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हुआ, वन सिंगल कंपाउंड 2 स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हुआ। तो ये एक हो गई है। अब सेकेंड टाइप इसमें हमने बताया था बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल अगर हम आपको देते हैं, जैसे वाटर, सिंपल H2O, राइट। यहाँ पर क्या किया हमने, इसके इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की, डिकम्पोजिशन हुआ, राइट, डिकम्पोजिशन, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो गया, H2 + O2। फिजिकल स्टेट लिखिए, H2 यू नो वेरी वेल लिक्विड, हाइड्रोजन गैस, O2 गैस, ठीक है। तो ये यानी हमने वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया, एक सिंगल कंपाउंड 2 स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हो गया। ओके, वन मोर, दैट NaCl, यहाँ पर हम इसका क्या लेते हैं, मोल्टन स्टेज, मोल्टन स्टेज लेते हैं, राइट। सेम यहाँ पर वही इलेक्ट्रिसिटी पास किया, यहाँ पर डिकम्पोज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या हुआ, Na+Cl2, ठीक है। तो ये अपने कंपाउंड में एक सिंगल कंपाउंड किस में ब्रेक हो रहा है, आपके 2 स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। राइट डाउन फियर, मॉल्टन है तो डेफिनेटली एक्वस होगा, सोडियम सॉलिड फॉर्म होगी आपकी, एंड क्लोरीन यू नो वेरी वेल गैसियस फॉर्म। ओके, तो ये सेकंड टाइप के आपके एग्जांपल हो गए हैं। कौन सा, जो हमने बताया था बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक सिंगल कंपाउंड 2 स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। दोनों आपके रिएक्शन वाटर का और मॉल्टन सॉल्ट, ये आपका एग्जांपल है सेकंड वन के। थर्ड वन आपकी आती थी, जो थर्ड वन बताया था बाय यूजिंग हीट और लाइट। इसका देखिए एग्जांपल यहाँ पर दिखाते हैं। एग्जांपल AgCl, यहाँ पर आ जाता है आपका सनलाइट, राइट। AgCl ये ब्रेक होगा आपका Ag+Cl2, Ag+Cl2 फिजिकल स्टेट लिखते हैं इनकी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सॉलिड, यू नो वेरी वेल। ये आपका क्या हो जाएगा, गैस। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको जो है ये आपका डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसकी कलर आप लिखिए। इसका जो कलर होता है, जो AgCl आपका मोस्टली क्या होता है, सिल्वर कलर का, ठीक है, जो आपको पहचान होगी। यहाँ जो बनेगा ये ग्रेइश कलर का होगा, कलर चेंज हो जाएंगे। तो यू कैन आइडेंटिफाई वेरी वेल कि ये क्या है, आपका डिकम्पोजिशन हुआ है, सिंगल कंपाउंड 2 स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक हुआ है। ओके, अब एक एग्जांपल और देखिए आपका AgBr, ओके, AgBr लाइट एंड डिकम्पोजिशन। Ag+Br2, Ag+Br2। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका एक सिंगल कंपाउंड किस में ब्रेक हो रहा है, 2 स्मॉलर कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहा है। फिजिकल स्टेट सॉलिड, Ag ऑल्सो सॉलिड, हियर इज अ गैस, राइट। इसका जो कलर होता है, अगर मैं आपको डिफाइन करूँ, उसका कलर होता है पेल येलो, राइट, पेल येलो। ये आपका वही सिल्वर ग्रेइश कलर, राइट। रेड ब्राउन, जो आपकी ब्रोमीन गैस होती है वो क्या होती है, रेड ब्राउन। तो ये आपका एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का है, जो
हीट के, वो लाइट के एक्शन से होती है। तो यहाँ पर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम थर्ड टाइप की जो आपकी रिएक्शन होती है कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आइए। जैसे कि आपको नाम से क्या लग रहा है, कुछ आप पहचान पा रहे हैं इसको नाम से, डिस्प्लेस यानी किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटाना, उसकी जगह से हटा देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए कैसे, जैसे एक कंपाउंड, BC अनदर कंपाउंड, प्रोडक्ट बना आपका AC प्लस B। कुछ समझ में आ रहा है? दो कंपाउंड है आपके, एक कंपाउंड ये A है, एक कंपाउंड आपका क्या है BC, जो इन B और C ने ज्वाइंट करके बनाया हुआ है। यहाँ पर जो बना क्या हुआ, AC एंड प्लस B। इट मीन्स क्या किया, A ने B को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। जैसे सिंपल है, एक रूम है, एक रूम में दो बच्चे रह रहे हैं, कोई थर्ड बच्चा आया, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसने कहा मुझे यहाँ रहना है, तो उसमें से उसने क्या किया, उन दोनों में से एक बच्चे को ज़बरदस्ती उसने वहाँ से निकाल दिया और उस कमरे में खुद रहने लगा। तो वही है कि जो ज़बरदस्ती करने वाला बच्चा, जो ताकतवर बच्चा था, वो कौन हुआ, A। ये दो बच्चे रह रहे थे BC, ठीक है, ये कमज़ोर थे बेचारे। अब इसने क्या किया, A ने कहा भाई मुझे रहना है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसने इसमें क्या किया कि तू निकल यहाँ से। तो उसने क्या कर दिया, B को रास्ता दिखा दिया बाहर का और खुद C के साथ उस रूम में रह। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। जैसे CuSO4 प्लस जिंक इक्वल टू ZnSO4 एंड प्लस कॉपर। अब देखो, ये दो बच्चे कमज़ोर, Cu और SO4 दो बच्चे कमज़ोर, Zn ताकतवर बच्चा, राइट। क्या कर दिया इसने, हमने कहा था कि ये ताकतवर बच्चा A ने, जो ये BC दो बच्चे रह रहे थे उसमें से एक बच्चे को हटा दिया। तो यहाँ पर भी हमारा जिंक ने क्या किया, ये ताकतवर बच्चा है, इसने इसमें से जो कमज़ोर Cu था उसको क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया और ख़ुद उसकी जगह जाकर बैठ गया। तो क्या बन गया आपका ये जिंक सल्फेट और Cu, यानी जिंक ने कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन में से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, हियर इज अ फिजिकल स्टेट, एक्वस, सॉलिड, राइट, ऑल्सो एक्वस एंड अ कॉपर सॉलिड। कॉपर सल्फेट आपको नॉर्मली आपको पता है किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। किसका, ब्लू, यानी जब आपके रिएक्टेंट होंगे तो ये ब्लू कलर का होगा। और यहाँ पर जो न्यू आपका ये कंपाउंड बन रहा है जिंक सल्फेट, ये आपका कैसा होगा, कलरलेस। कॉपर आपको पता ही होती है किस कलर की होती है, कॉपर रेड ब्राउन, ठीक है, ये रेड ब्राउन कलर की होती है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे CuSO4 एंड प्लस Mg, यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से Mg जो है स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, तो Mg ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, अपने आप वहाँ जा बैठा और क्या बन गया, MgSO4 प्लस Cu, राइट। तो ये क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रीज़न आता है कि डिस्प्लेसमेंट कौन किसको करता है मैडम, ऐसा क्यों कि यहाँ पर जिंक ने कॉपर को कर दिया, यहाँ पर मैग्नीशियम ने कॉपर को कर दिया, ये क्यों आता है, ताकतवर कैसे बना, कमज़ोर कैसे बना। देखो बच्चों, आपकी एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, राइट, उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। ये हमारी, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, उसके बेस पे ही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी मेटल क्या करती हैं, अपवर्ड आती हैं। जैसे अगर मैं मानूँ, यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, केदारनाथ
का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। तो अगर अब मैं रिएक्टिविटी सीरीज में मानूँ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, तो हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी जो मेटल्स हमारी टॉप पर होती है वो हाईली रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अब डिस्प्लेस का क्वेश्चन कहाँ से आया, अब अगर हमने जैसे हम क्या दिखा रहे हैं आपको, हमारे पास जो कंपाउंड है वो आपका Ca है, जो हमारे पास बन गया आपका वो, या यहाँ पे देखो ये कंपाउंड आपका यहाँ पर Ca है, CaSO4 बन गया आपका। तो रिएक्शंस करा दी आपने यहाँ सोडियम से। तो देखो सोडियम क्या होता है, सोडियम आपका कैल्शियम से ऊपर आ, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम पहले आता है, कैल्शियम बाद में। तो डेफिनेटली आपका सोडियम कैल्शियम से हाई रिएक्टिव है, राइट। तो ये इसको इसके सॉल्यूशंस में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये बन जाएगा Na2SO4 एंड कैल्शियम। तो आपको समझ में आई कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे कि हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन में से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब चलते हैं फोर्थ रिएक्शन की तरफ। फोर्थ रिएक्शन आपकी कौन सी है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेस, मैडम आपने तो सब बताया था अभी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि हाई रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रही है। अब डबल पे चलते हैं। डबल क्या होता है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें हम दो जो करेंगे, जो भी जो मेटल्स कंपाउंड्स होंगे, दोनों मेटल क्या करेंगी, अपने जो आयंस होंगे उसको डिस्प्लेस यानी एक्सचेंज कर देंगे। समझाते हैं आपको, बहुत इजी मेथड है, सुनने में बहुत टफ लगता है, लेकिन अभी जब हम करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। जैसे देखो बताते हैं आपको इसमें Na2SO4 प्लस, ध्यान दीजिएगा, BaCl2, राइट, इक्वेशन BaSO4 एंड प्लस NaCl, राइट। फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं पहले हम इनकी, एक्वस, ठीक है, एक्वस, राइट, सॉलिड, एक्वस। अब एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, हियर इज downward arrow, here is a downward arrow and BaSO4 white PPT, यहाँ पर लिखा है BaSO4 के नीचे डाउनवर्ड एरो है एंड वाइट PPT। ये जो आपको मेरी पहली वीडियो में आपने देखा, हमने बताया था कि यहाँ पर यानी जो BaSO4 है वो अनडिजोल्व पार्ट के रूप में बॉटल में सेटल डाउन हो जाएगा। अब क्या हुआ, पहले डिस्प्लेसमेंट को समझिए। अब मैं इनको आपको ये जो आपके हैं इनके आयंस में ब्रेक करके बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये सब आयोनिक कंपाउंड है, इनको आयंस में हम ब्रेक करते हैं। जैसे देखो बच्चों, Na पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो एक पॉजिटिव से बनेगा और एक नेगेटिव से बनेगा। ये Na2SO4 को हमने ब्रेक किया उनके आयंस में। सेम यहाँ पर हमने क्या किया, जो आपका BaCl2 था उसको भी ब्रेक कर दिया Ba पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में, ठीक है। ऐसे ही अब जो आपके क्या है ये प्रोडक्ट है उनको भी उनके आयंस में ब्रेक कर लेते हैं। सेम हियर, Ba पॉजिटिव एंड सल्फेट नेगेटिव, राइट, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब डबल डिस्प्लेसमेंट किस लिए आया, देखो यहाँ पर ये जो आपके दोनों कंपाउंड्स हैं
ये अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ध्यान देना। और एक्सचेंज कौन से होंगे? ऑलवेज भी नेगेटिव आयन ही एक्सचेंज होंगे, पॉजिटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव आयन एक्सचेंज होगा। देखो कैसे कैसे बना Na2SO4। Na ने किसके साथ में रिएक्शन किया है? पॉजिटिव है। Na ने इसके जो नेगेटिव आयन था उसके साथ में रिएक्शन कर दिया और NaCl बन गया। ठीक है, Na पॉजिटिव ने दूसरे वाला जो आपका कंपाउंड था उसके नेगेटिव आयन के साथ में क्या किया? रिएक्शन किया और NaCl बन गया। राइट, अब आइए SO4 इसका नेगेटिव, Ba इसका पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव से रिएक्शन कर लिया और क्या बना दिया आपका? BaSO4। समझ आ रहा है? तो यानी क्या किया? इन दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया और रिएक्शन क्या बन गई आपकी? BaSO4 प्लस NaCl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दोनों ने एक्सचेंज किया है, डबल चीजें हुई हैं, तो दैट्स वाई दैट टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई है? एक और हो सकता है इसका एग्जाम्पल हम अगर आपको दें, जैसे आपका होता है CuSO4 प्लस BaCl2। ओके, सेम वही बन जाएगा यहाँ पर, CuCl के साथ चला जाएगा और BaSO4 Ba के साथ चला जाएगा। समझ में आया ये वाली बात कि आपका जो Cu है वो किसके साथ चला जाएगा? आपके Cl के साथ चला जाएगा और SO4 आपके किसके साथ में आ जाएगा? Ba के साथ में आ जाएगा और इधर बन जाएगा आपका BaSO4 N प्लस CuCl2। इसमें भी सेम आप क्या करेंगे? अगर फिजिकल स्टेट लिखते हैं एक्वस, ऑल्सो एक्वस, BaSO4 क्या होगा आपका? सॉलिड होगा। इधर अगर लिखते हैं BaSO4 सॉलिड होगा और सेम हियर वाइट PPT, वाइट PPT और CuCl2 ऑल्सो आपका एक्वस। तो ये आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शन है किसकी? टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। लास्ट इसका मेथड बचा है बच्चों, कौन सा? जो लास्ट टाइप की बची है वो है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें देखो सिंपल ऑक्सीडेशन अलग अलग करके लिख रही हूँ एंड रिडक्शन क्या होता है। सिंपली अगर आप बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ये आपका क्या है? A, कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड कुछ भी है, ये क्या करता है? प्लस ऑक्सीजन। क्या करता है? प्लस ऑक्सीजन, यानी अगर उसमें ऑक्सीजन क्या है? ऐड हो रही है। ऐड के लिए आप गेन भी लिख सकते हो और यहाँ पर लूज भी लिख सकते हो। यानी जब कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन आपका क्या होता है? ऐड होता है, यानी ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब वो गेन कर रहा है, तो उसका उस सब्सटेंस को हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा, अगर हाइड्रोजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। इस एलिमेंट से या कंपाउंड से हाइड्रोजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, तो भी क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ये हुआ। रिडक्शन पे चलते हैं। सेम ये एलिमेंट लिया आपने A, यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, यानी दोनों एलिमेंट हो गए आपके A। वन कंडीशन में, अगर आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? गेन कर रही है, यानी हाइड्रोजन क्या है? ऐड हो रही है, तो हो रहा है रिडक्शन। तो यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है बच्चों? वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीजन रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन ऐड, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं? ऑपोजिट हो गए हैं। एग्जाम्पल देते हैं आपको इसका, जैसे देखो Cu प्लस O2, CuO। सिंपल, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया और क्या बन गया आपका? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो कॉपर में क्या हुआ आपका? प्लस ऑक्सीजन,
खाली कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई प्लस ऑक्सीजन, तो इट मीन्स आपको बताया था कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, राइट। यहाँ पर H2S प्लस Cl2 इक्वल टू क्या बनेगा आपका HCl एंड प्लस सल्फर। देखो यहाँ पर आपका H2S को अगर लेते हैं H2S यानी आपका हाइड्रोजन सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ओनली सल्फर में। क्या हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो यहाँ पर माइनस हाइड्रोजन यानी माइनस हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड योर ऑक्सीडेशन, राइट। एंड फर्दर देखो यहाँ पर अगर हम Cl2 की बात करते हैं, राइट, Cl2 HCl में चेंज हो रही है, यानी Cl के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, Cl के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है बच्चों, ऐड हो रहा है। तो प्लस हाइड्रोजन आपको बताया था, प्लस हाइड्रोजन यानी गेन हाइड्रोजन आपका क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना या गेन होना दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन एंड हाइड्रोजन का ऐड होना ऑल्सो रिडक्शन। तो ये शॉर्ट फॉर्म में बच्चों मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको इसको एक बहुत ही वाइडली वे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आज का जो टॉपिक था जो मुझे एक्सप्लेन करना था आपको वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ इजी ट्रिक्स आपने लर्न की हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।